क्राइस्ट ने मैथ्यू से कहा कि मैं आऊंगा, पहले मैं जाऊंगा फिर आऊंगा, लेकिन इन सबको घटना होगा। तो इन सबको अगर घटना है तो जो घट रहा है उसे मुझे ही देखना है। तो कैसे ये हुआ तो ही तो मैं आऊंगा। अगर वो कहते कि मैं बस आऊंगा तो बात सिंपली खत्म हो जाती। मैं आऊंगा लेकिन ये सब कुछ होना है। तो कैसे इसे समझेंगे और स्पिरिचुअल पर्सन कैसे समझेंगे? इस सवाल को हम एक अलग एंगल से देखेंगे। कौन से नजरिए से? हाँ, इसके बारे में ऐसा है कि इस तरह कहूँगा, देखिए, यदि हम इसे ऐसे बाहर से देखने के नजरिए से देखेंगे तो आप कहेंगे कैसे कह रहे हैं, ये होगा तभी वो आएंगे, क्या उसके आने के पहले ये सब होगा? इस तरह एक कॉन्सेप्ट वो है। एक नजरिया है। फिर एक और प्रकाशन है, उसके आने में देरी हो गई, वो कब आएंगे ये पता नहीं है। तो उसके आगमन को कैसे समझेंगे? क्या वो सच में आएंगे? जब इस तरह की बात है तो क्या किया, उसके पहले एक प्रोटोकॉल रखा, यानी उसके पहले एक अधिकारी आएंगे जी। वो आकर थोड़ा चेक करेंगे। जब वो चेक करते हैं तो लगता है निश्चय ही ये आने वाले हैं। वो तो निश्चय आएंगे, ठीक है, इसीलिए तो वो चेक कर रहे हैं। और फिर देरी हो जाती है। मैं अपने नज़रिए से कह रहा हूँ, देरी हो जाती है। जब देरी होती है, अधिकारी आए लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ, फिर एक और टीम आती है और खाना वगैरह चेक करती है। खाकर चेक करते हैं कि आप सर को कौन सा खाना देने वाले हैं, क्या खाना है, सब चेक करते हैं। अब देखिए, इसमें एक तरफ तो हम में डर होता है, पर साथ ही उसके आगमन का कंफर्मेशन है। इस सवाल को ऐसे देखना चाहिए। अब ऐसा है कि चेलों ने केवल यही सवाल नहीं पूछा था। बात तो ये थी कि ये उन्होंने नहीं पूछा, आत्मा ने उन्हें पूछने लगाया। कुछ दिनों तक जब मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहा था, शुरू में जब हम इससे पढ़ते हैं तो ये तो ऐतिहासिक किताब जैसे होती है और फिर फिलॉसफी बुक के जैसे होती है। कुछ समय के बाद जब हम इसे बार बार पढ़ते जाते हैं तो ये लॉ बुक के जैसे हो जाती है। जी, ये तो बहुत सारे रूल्स जी, रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या करना है, कैसे करना है। यानी एक स्तर पर आने के बाद में मैं इसे कैसे समझ पाया, ये जो है, यह परमेश्वर का माइंड, ये तो उसकी योजनाएं हैं, वही उसने लिखकर हमें दे दी है। इच्छा तो हमें उसके मन को समझना है, उसके मन को जानना है, उसकी योजनाओं के अनुसार चलने के लिए हमें दिया गया है। मतलब मेरे मन को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मुझे कुछ देंगे, उनके मन को मुझे समझना है। ये किताब इसलिए क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुझे कुछ मिलेगा, मतलब आशीर्वाद है। वो गलत तो नहीं है, लेकिन आमतौर पर वैसा ही तो है। किसी ने किसी व्यक्ति को एक अच्छी किताब दी, बहुत ही कीमती किताब दी, वो आसानी से नहीं मिलती, रेयर बुक थी। जब ये किताब दी तो उससे कहा, भाई तुम ये किताब रखो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही उपयोगी है। वो सेवकाई में थे, ये उपयोगी होगी इसलिए दिया। जब उनसे कोई मिलने आया तो उसने ये किताब देखी और कहा, ये किताब तो मिलती ही नहीं, मैं इसके 10,000 दूंगा। तो इन्होंने 10,000 में उसे दे दी। ठीक है ना? इसका क्या अर्थ है पूछे तो ये जानता ये कीमती है, खरीदने वाला जानता ये महत्वपूर्ण है, देने वाले का एक माइंडसेट है, उसने ये क्यों दी है। ये किताब नहीं मिलेगी, इस किताब की जानकारी तुम्हारे लिए उपयोगी है। आज इस किताब को किस हद तक उपयोग करते ये मायने रखता है। सेल्स के लिए इस किताब का उपयोग कर सकते हैं, जीवन में कमर्शियल के लिए इसका उपयोग हो सकता है। उपयोगी नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें व्यवस्था दी गई है। तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे मैं दूंगा। दे दिया, बांट दिया। छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, मेरा भाग मुझे दे दो, ये कहा। पिता ने ये नहीं कहा मैं अपनी संपत्ति नहीं बांटूंगा, ऐसे नहीं कहा। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पिता ये शब्द आया है। बेटे ने पिता से मांगा तो देना ही है, लेकिन उसे देते समय बड़ा बेटा को भी दिया और छोटे को भी दिया। उसने संपत्ति बांट दी, दोनों को संपत्ति दे दी। उसने कोई पक्षपात नहीं किया, संपत्ति दे दी। वो कैसे उपयोग की गई ये कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग इस किताब को कमर्शियल उपयोग करते हैं। इस किताब से संदेश देना इसलिए इसे पढ़ते हैं, संदेश देते इसे बंद करके रखने वाले भी ऐसे लोग हैं। कुछ लोग इसे हर रोज पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ना चाहिए, नियम बनाकर पढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग जानते हैं इसमें परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का माइंड इसमें, और इसी के अनुसार क्या करना है वो है, साथ ही मुझे क्या करना है वो भी इसमें है। So be prepared and prepare others भी है इसमें है। तो इस तरह जब हम इसका अध्ययन करते हैं, उसका एक प्रोटोकॉल है, उसी के अनुसार ये सारे काम होते जाएंगे। मैं यहाँ ये सब कुछ क्यों कह रहा हूँ? अब यहाँ जो सवाल है जो उन्होंने पूछा वचन 3 में, मत्ती अध्याय 24 वचन 3 में ये पूछा है, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? इस तरह पूछा। पवित्र आत्मा ने ये सवाल पूछने लगाया। कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो जाकर यीशु से ये पूछे, ये जल्दी होने वाला था तो इसके चिन्ह मांगने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर पिताजी कहे कि मैं शाम को वापस आ जाऊंगा तो उनके आने के पहले क्या क्या होगा कोई पूछेगा, मैं शाम को आऊंगा ऐसे उन्होंने कह दिया, तो ये कहते मैं शीघ्र आऊंगा। पवित्र आत्मा ने ये चिन्ह पूछने लगाया। तो फिर वो क्या करते हैं, मुझे ये बातें कहनी है, तब ये मुझसे ये पूछेंगे। इस तरह से ज़रा सोच के देखिए, मुझे जवाब देना है इसलिए मैं ही उन्हें सवाल पूछने के लिए उकसाऊंगा। तो ज़रा सोचिए, आप खुद ये सवाल पूछ रहे हैं, ये एक उदाहरण की बात है। तो आप और मैं उसके हाथ में कैसे हैं देखिए।
उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम जान पाएंगे। जो सवाल पूछा ये उन्होंने खुद नहीं पूछा, उसके द्वारा पूछने लगाया, इसीलिए वो पूछा गया है। उसने पूछने लगाया, ये उन्होंने नहीं जाना। देखिए किस तरह उनका उपयोग किया। मतलब ये कार्यक्रम भी उसी दिशा में जा रहा है। कुछ भी तो हम प्लान करके या फिर नोट्स लिख के तो नहीं कर रहे हैं ना, अंदाजा लगा के हम देख रहे हैं। पवित्र आत्मा, आज तक हमने जितने भी टॉपिक लिए हैं ऐसे हम बैठकर डिस्कस करके हाँ ऐसा करेंगे ऐसा नहीं किया। प्रभु ने मार्गदर्शन किया कि तुम ऐसे जाओ, उसे परमेश्वर ने बलवंत किया और उसे उपयोगी बनाया। तो देखिए हम सब उसके हाथों में साधन हैं, हम तो केवल टूल्स हैं। ये सब उपयोग करने वाले की इच्छा पर होता है। इसमें और एक सवाल होता है। ठीक है, आप तो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, क्या ये प्रोटोकॉल हमें डराने के लिए है, क्या हमें तैयार करने के लिए है, या फिर खुश करने के लिए? 3 सवाल रख रहा हूँ। अब देखिए ये तो किसके लिए, कैसे? इसमें एक शब्द है, ये बताऊंगा और उसके बाद में तीनों का उत्तर दूंगा क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। वचन 6 में कहा है। इसमें 3 पार्ट है। आज भी मैं जब तैयार हो रहा था, इन सबको देखते ही थोड़ा सा मुझे डर हो रहा है। ये मुझे एक परिचित व्यक्ति मुझसे कह रहा था। तो इसमें 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल है ना, मतलब जो सुनकर भाई इसमें ये सब प्रोटोकॉल है, भाई हमेशा डरते ही रहना क्या, और डरने के लिए ही कह रहे हैं क्या, ऐसा एक क्लॉस आता है। एक ग्रुप है कि अरे वो आ रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है, खुशी खुशी रिसीव करेंगे। लेकिन वो ग्रुप जो है वो छोटा है। हाँ, हमारे कार्यक्रम के देखने वालों को इसे खुश करने वाले एक ग्रुप जैसा ही मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, लेकिन इसमें 3-4 पैटर्न है। वो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ये कहने के बाद इन शब्दों में कहा तो घबरा ना जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है। ये कहा इसका मतलब वो भयभीत होंगे, उन्हें पता है, घबरा जाएंगे, ये जानते थे क्योंकि भूकंप होने वाले हैं, बड़ी मरी आएगी, लड़ाइयाँ होगी, ये सब कहा। बताने पर अपने आप घबराएंगे, है ना। जैसे इस प्रकाशन की गहराई में जाते रहेंगे, ये भयानक है जी। वो जानते इसे पढ़ने पर हम घबरा जाएंगे, इसलिए कहा घबराना नहीं। तो मेरा सवाल क्या है, वो यही सवाल है, इतना कुछ होने वाला है तो क्यों न घबराएं। और वो आप कह भी रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि ये सब कुछ होगा तो क्यों न घबराए। देखिए वो क्या कहते हैं, क्या मैंने ये कहा कि ये तुम्हारे साथ में होगा? ये चिन्ह है, ये तो हर जगह पर होगा पर तुम्हें नहीं छुएगा। चिन्ह दिया गया था, पूरे मिस्र में मरी फैलेगी। इस्राएल लोग गोशेन के प्रांत में रहते थे, वहां पर वो नहीं आई लिखा है। क्लियर डिमार्केशन है। जी देखिए, यहाँ जब नाश करने वाला दूत आया, सब पैलोठों को उसने मारा, लेकिन जिस द्वार पर मेमने का लहू लगा था वहां पर वो नहीं आया लिखा है। जी, इस्राएल को ही देखिए, पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था पर केवल एलिया के घर में वो नहीं आया। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, तुम मेरी सीमा और देखभाल में हो, इसलिए ये सब कुछ तुम पर नहीं आएंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, बाहर की घटनाओं को देखें, ये जो चिन्ह है इसका अर्थ है कि मैं आ रहा हूं, तो घबराना नहीं है, ये जवाब आ चुका है। दूसरी बात, जब ये सब कुछ होता है तो क्यों डर जाते हैं, क्या मैं इसमें नाश हो जाऊंगा, क्या मैं इसमें मर जाऊंगा? और कुछ भी नहीं है। लूत की पत्नी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना। हाँ, उसका पीछे मुड़कर देखने का कारण तो अलग है, लेकिन और वो मर गई। इसी तरह से देखिए, मरने का डर होता है या होने वाली घटनाओं का डर होता है। ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे साथ नहीं होगा तो, है ना। देखिए सभी लोग वैक्सीन लगा ले कहा था, वैक्सीन लेने के बाद में लोगों में हिम्मत आई थी ना कि हम सेफ हैं। हाँ, मैं सेफ हूं, इस तरह से हिम्मत आई थी ना। वैक्सीन लेने वाले और वैक्सीन नहीं लेने वाले के बीच फर्क था ना। यानी वैक्सीन लेने के बाद में वो शरीर में किस तरह से काम करेगा इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, वो कैसे काम करता वो भी पता नहीं, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद में हम में हिम्मत आई थी। कुछ लोगों को देखिए, आपने देखा होगा, कुछ लोग जो घर में लेटते हैं डाइजिन की गोली साथ में ही रखते हैं, रात को पेट फूले जैसे लगा तो वो उसे ले लेते हैं या मुंह में रख देते हैं। डाइजिन बाजू में रखकर चैन से सोते हैं, अगर वो हो तो ही है, इसलिए चैन से सो जाते हैं। बाजू में अगर डाइजिन नहीं है तो उनके साथ जितने भी सबको परेशान करेंगे, अरे सुनो डाइजिन नहीं है, क्या पेट फूल रहा है? नहीं लेकिन उसे देखना है, बस देखने के लिए चाहिए। अगर वो वहां पर है तो क्या होगा, हिम्मत आएगी। ये हिम्मत क्यों आती है अगर ये पूछे तो, मेरे पास सब तैयार, अगर कुछ हो जाए तो देख लेंगे। ऐसी हिम्मत आत्मिक रीति से आनी चाहिए, चाहे बाहर कुछ भी क्यों ना हो। पेट फूलने लगेगा तो मैं डाइजिन ले लूंगा, मेरे पास है, ठीक है। ये छोटा विषय, हर बात के लिए दवाइयां मत लेते रहिए, ये भी बताना बहुत जरूरी है ना। हमारे घर में होने वाली बातें कह रहा हूं। देखिए जैसे हिम्मत आती है ना, बिल्कुल उसी तरह से मसीह यीशु मुझ में है, बाहर चाहे कुछ भी क्यों ना हो मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं मसीहा की सुरक्षा में हूँ। उसकी सुरक्षा में रहने पर जो हिम्मत होती है ना, वो हिम्मत आनी चाहिए। तो मतलब इसका मतलब यह है कि बिना कोई भय के हमारे पास एक तरह का एश्योरेंस रहना है। देखिए ये जो शाश्वती है वो हम में होनी चाहिए। हमारा आत्मिक जीवन तो यही शाश्वती है।
सबके साथ कुछ भी हो पर मेरे साथ कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु में हूँ, ये शाश्वती है। परमेश्वर ही मेरी सुरक्षा करेंगे, मैं यही तो विश्वास करता हूँ। ये शाश्वती हमें आनी चाहिए। अब ये जो बढ़ाना है, विश्वास बढ़ाना है, यही तो चर्च का काम है, यही सेवकाई का काम है। अगर कोई किसी प्रचारक के पास में जाकर बैठेंगे, सबसे पहले वो क्या बताएंगे? गौर से सुनिए। देखिए, हर एक प्रचारक यीशु ने जो चमत्कार किए थे वो बताते हैं। गलत नहीं, सही है, यीशु के चमत्कार बताते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आता है वो सारी डॉक्ट्रिन देखकर आता है। मैं इस परिस्थिति से ठीक नहीं हो सकता, इस तरह सोचकर वो आता है। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या कर बैठते हैं। जब वो आकर बैठते हैं तो उनके विश्वास के लिए वो क्या करते हैं? एक इनिशिएट करके बताते हैं कि यीशु ने ऐसे ऐसे महान काम किए थे, वो मेरे लिए भी कुछ करेंगे। इस तरह से विचार उनमें आना चाहिए। देखिए, अगर आप मदर मेरी को ही अगर ले तो एलिजाबेथ से जाकर वो मिल रहे हैं। हाँ, एग्जैक्ट वर्ड। जाकर देखने के बाद उसके साथ क्या होगा उसे उसने कंफर्म किया। इनसे तो उन्होंने कह दिया, लेकिन वो जो इनिशिएशन है ना, उसे जो मैं आश्चर्य से देखता हूँ। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जब वो वहां ले जाकर उनसे मिलवा रहे हैं ना, उसे देखकर इसमें हिम्मत आई। बिल्कुल इसी तरह से, यानी इस तरह से हिम्मत आनी चाहिए। ये काम किसका है? तो ये चर्च का है। इवेंजलिस्ट के पास जाने पर वो इन्हें वचन देकर इन्हें हिम्मत देते हैं, अच्छी आशा का वचन देते हैं और चर्च में भेजते हैं, क्योंकि उनकी बात कोई नहीं टालेंगे। जी हाँ, चर्च में भेजते हैं। चर्च में आने के बाद चर्च क्या करता है? इसी तरह से विश्वास बढ़ाता और अगले स्तर पर ले जाता है। इस तरह बताकर इस संसार में होने वाली मुश्किलें, परेशानी, सताव तुम पर प्रभाव नहीं डालेगी, हिम्मत रखो, यीशु आ रहे हैं। इस तरह से टीचर्स, पास्टर और फिर जो प्रेरित हैं, भविष्यवक्ता, ये सब चर्च को तैयार करके ऊपर जाएंगे। यही वो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री। अब देखिए, इसमें दूसरी बात जो हमें देखनी चाहिए वो है हिम्मत रखनी है। पहले तो घबराना नहीं है, दूसरी बात हिम्मत रखनी है, तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, वो है खुशी में रहना है, हैप्पीनेस। यानी इतना सब कुछ हो रहा है, इसमें हम कैसे खुश रहें? इतना सब कुछ हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इनके बीच में मेरा आगमन होगा। तो इस बीच में क्या होगा? मैं क्या महसूस करता हूँ? सुनिए, मेरे पिता का आने का समय हो गया। 2000 साल से मैंने उन्हें नहीं देखा। पिता यही कहकर गए कि मैं तो शाम को आ जाऊंगा। जब अंधेरा होता है तो डर होता है या खुशी होती है? वो तो डरने वाली ही बात है। डर होता है, अंधेरे से सभी डरते हैं। अंधेरा होने पर कैसे लगता है? अंधेरा हो रहा है, पिताजी ने कहा मैं शाम को आऊंगा, तो अंधेरे को देखेंगे या पिता के आने को देखेंगे? अंधेरे को देखेंगे तो डरेंगे, पिता आ रहे देखेंगे तो आनंद होगा और चैन से सो भी सकते हैं। जी हाँ, पिताजी आएंगे, गिफ्ट लेकर आएंगे, वो बहुत कुछ लाएंगे। ऐसे पिता ने पहले ही कहा है, मैं हर एक के कामों का फल दूंगा। पिता आकर सब देंगे। पिता ने अब तक दिया, वो आ रहे हैं। खुशी से सो नहीं पाएंगे, दरवाजे को देखते रहेंगे, सारी लाइटें लगाएंगे, बाहर अंधेरा है, दूर तक कुछ नहीं दिख सकता है, फिर भी बैठकर राह देखेंगे। क्या राह देख रहे हैं? मेरे पिताजी आ रहे हैं। वो अंधेरे को देखता है क्योंकि तभी तो पिताजी आने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि उसके आगमन के बारे में क्यों डरना है? सब लोग कहते हैं देखो वो डरना है, डरना है। यहां पर डरने की बात क्या है? 100 साल तक नूह ने क्या बताया? 100 साल तक नूह ने प्रचार किया, लगभग 100 साल। क्या प्रचार किया होगा? बारिश होने वाली है, दुनिया खत्म होगी। दुनिया खत्म होने वाली, वो बारिश होगी, दुनिया खत्म हाँ। होगी, आओ हम खुद को बचा ले। क्या सुनेंगे? ये संसार खत्म हो रहा है या फिर आओ हम खुद को बचा ले, ये सुनेंगे। चलिए यहाँ से बच निकलते हैं, इसी के लिए ट्राई करेंगे। यही तो गुड न्यूज है। हाँ, लेकिन कोई अंदर आए तो नहीं। हाँ, वो गुड न्यूज नहीं देखते हैं, बैड न्यूज देखते हैं। दुनिया खत्म होगी, दुनिया खत्म होगी, उनका नजरिया ही गलत है। उनके कहते हैं शादी हो रहा है, उनके कहते हैं सब कुछ हो रहा है, खाना पीना, शादी करने में वो व्यस्त है। देखिए, उनका नजरिया ही गलत था। हम दोनों बातें बताते हैं। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, ऐसे पूछा, लेकिन बस जगत के अंत को देखते हैं, यीशु के आगमन को नहीं देखते हैं। वो तो बहुत ही खुशी का मौका होगा। मेरे स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड को अगर मैं इंक्रीज करने की सोचूं तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब्राहम प्रभु का दिन देखना चाहता था। इसी तरह वचन कहता है, वो प्रभु का दिन देखना चाहता था। जब इस तरह से है तो 2000 साल से हम एक टीम है, राह देख रहे हैं, अलग अलग बैच में। वो पहले बताकर चले गए, यीशु आ रहे हैं, यीशु आ रहे हैं। हम राह देख रहे हैं और सच में इसी ने हमें खुशी देनी चाहिए। क्योंकि निनेवे में भी अगर आप देखें तो वहां जाकर ये जब कहते हैं तब बदल रहे हैं ना, वो भी एक कुछ शब्दों के लिए कुछ ग्रुप इस तरफ नोआ के टाइम ले, किसी ने कोई पूछा नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब भेज रहे हैं तो पूरी तरह एक ग्रुप बदल रहा है। हाँ, उन्होंने अपना मन बदल दिया। हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया। यहाँ ये भी नहीं है। अब यहाँ पर सब लोग क्या सोचते हैं? हाँ, ये तो ऐसी बुरी खबर बता रहे हैं, बेकार में ऐसी बातें कर रहे हैं। असल में यही फैक्ट है। फिर एक और समूह है, वो कहते हैं ठीक है, ये कह रहे हैं, ये सब है, पर क्यों कह रहे हैं? देखिए, एक ऐसे लीडिंग या फेमस बाइबल टीचर ने कहा है, यीशु तो आएंगे ना, तो उसके बारे में क्यों बता रहे हैं? यीशु अच्छे हैं, उनके बारे में आप क्यों बता रहे हैं?
यीशु ने महान काम किए थे, आप क्यों बता रहे हैं? सभी को यीशु की जरूरत है, इसलिए हर आने वाले व्यक्ति को उसके बारे में सुनना चाहिए। कहते हैं यीशु के बारे में प्रचार करने की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया जानती है यीशु परमेश्वर हैं। देखिए, इस पूरी दुनिया में जो मसीह लोग हैं, प्रभु के आगमन के बारे में देखिए, प्रभु की दया है कि बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं। पूरी दुनिया में वो तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर हर जगह पर, देखिए, उसमें हम तो बस सुई की नोक के जैसे हैं। बड़े बड़े देशों में परमेश्वर ने अपने बड़े प्रचारकों को रखा है कि वो आगमन के बारे में प्रचार करें। अपने काम को वो सही तरह कर रहे हैं। जरूर, पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, वो ये करते जा रहे हैं। अगर मुझसे पूछे तो एक समूह बस ऐसे ही बैठा है, वो कहीं जाते ही नहीं, वो जाने के लिए तैयार भी नहीं है। उनके मन में दूसरी कमिटमेंट्स हैं। जैसे आपने कहा, ये लूत की पत्नी के जैसे ही हैं। वो सदोम की आशीषों को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं। यीशु ने कहा था, लूत की पत्नी को स्मरण करो। तो कौन खुश होगा ये पूछे तो मेरे लिए इन सबसे बड़े वही मेन है। ऐसा ही व्यक्ति खुश रहेगा। वो इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, हम अभी सब्जेक्ट के अंदर जाने वाले हैं। जीसस क्राइस्ट, अगर आप उस स्टोरी में देखेंगे तो होसाना होसाना कहकर वेलकम करने वाले एक ग्रुप है। थोड़ा सा उस वचन को हम जब पढ़ते हैं तो इनका जो आगमन है वो पासओवर हो जाता। तो कैसा है, देखिए ना, ये जो देखिए यहाँ पर एक टीम है, जैसे आपने कहा वैसे एक टीम है। जी हाँ, बहुत खुश हैं। विजिट कर रहे हैं ना। कुछ लोग इस तरह से ये कहते हैं, वो इस तरह कहते हैं, इन्हें क्यों जलन होनी चाहिए? यहूदियों का राजा, उसके जो चिन्ह हैं, ये तो इन लोगों ने नहीं ढूंढे, उसी ने बताए हैं। जिन्होंने इसे पाया वो खुशी से पुकार रहे थे, तो दूसरों को जलन क्यों थी? प्रेतों के काम में गमालियल को देखिए, उसने एक सुंदर बात कही थी, अगर परमेश्वर ने ऐसा किया तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मनुष्य ने किया हो तो अपने आप नाश हो जाएगा, इतना ही है, इसे छोड़ दो। जब भी हम किसी परमेश्वर के दास या फिर किसी सेवकाई के ऊपर में दोष लगाते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं? डॉक्टरीन गलत है, तुम चेतावनी देते हैं, उनकी डॉक्टरीन सही नहीं है, लेकिन प्रभु के इस जन को रोकते नहीं हैं। ये मत बोलिए, तुम ऐसे नहीं बोल सकते, इस तरह से हम उन्हें बोलने से रोकते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जंगली बीज निकालने के लिए नहीं कहा। जंगली पौधे ना उखाड़े, वो अपने आप वहां पर रहेंगे। परमेश्वर ने वहां पर रखे हैं तो वो रहेंगे ही। परमेश्वर ने नहीं पर मनुष्य ने रखे तो नहीं रहेंगे। अब देखिए, इतने साल में जो देखा वो कह रहा हूं, गलत प्रचार करने वाले और लोगों को बहुत ज्यादा धोखा देने वाले, ये गलत डॉक्टरीन है, ये कहने पर भी वो सुनते नहीं हैं। इतिहास में वो स्थिर नहीं रहे, जबकि केवल सत्य बताने वाले हो, चाहे छोटे छोटे विषय में हो, वो सही बताते हैं। छोटी सी कलीसिया है, उन्हें देखे तो वो मजबूत होते जाते हैं। देखिए, ये तो योना के समय जैसे पेड़ उगा था, वो रेंड का पेड़ एक दिन में ही बड़ा हो गया, पर एक ही दिन में सूख गया, है ना? कोई अगर बीज बोता है, आराम से बढ़ने देता है, अच्छे से मजबूत होने देता है, चाहे वो जैतून के जैसे या देवदार के जैसे बढ़ता जाए। देखिए, इस तरह का एक ग्रुप है। तो मैं यही कहता हूं, जब इस तरह का सत्य सुनते हैं तो डरने की क्या जरूरत है, खुश होना चाहिए। यीशु 2000 साल के बाद आ रहे हैं, मेरे पिता मुझे देखेंगे, उसने जो प्रतिज्ञाएं दी हैं वो पूरी हो जाएंगी। हम जो इतने समय से विश्वास कर रहे हैं वो हमें वहां लेकर जाएंगे। मैं सोचता हूं, मैंने ये पहले भी कहा है, मैं इसे फिर से कहता हूं, अभी की पीढ़ी को ये पता है। एक चाइनीज व्यक्ति की मृत्यु के बाद में मैं वहां गया। जब किसी घर में किसी की मृत्यु हुई तो हम कैसे फील करके जाते हैं, हम दुख प्रकट करते हैं, भले ही कार में हंसते हुए बोलते हुए उस दुख के घर में जाते हैं, हम तुरंत वो बदल देते हैं क्योंकि दुख के घर में जा रहे हैं। ये फैक्ट है। मैंने उस घर में बहुत अलग बात देखी। सब लोग बैठकर बहुत खुश थे, वो कॉफी पी रहे थे। जब भी कोई आता तो उन्हें वो बॉडी दिखाते थे। मैंने कहा, आई एम सॉरी, इस तरह से तसल्ली देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ओ कम ऑन मैन, मेरे पिताजी स्वर्ग में गए हैं। हाँ, माई फादर हैज गॉन टू हेवन मैन, आई एम ईगरली वेटिंग हियर, आई वॉन्ट टू गो देयर, ऐसा कहते। देखिए, उनका नज़रिया बिल्कुल इसी तरह से अलग है। हम जिस नज़रिए से देखते हैं, वो जिस नज़रिए से देखते हैं, उसमें फ़र्क है। हमारा कहना कि पिताजी गुजर गए ये अलग है, पिता स्वर्ग में चले गए ये कहना अलग है। हम किस नज़रिए से देखते हैं, दुख के नज़रिए से या आनंद के नज़रिए से। यीशु आ रहे हैं, इससे मुझे खुशी मिलती है तो इसका मतलब मैं उसके साथ जाऊंगा। यीशु आ रहे हैं, इसके लिए शोक करता हूं तो मैं नाश होऊंगा, ये अर्थ है। हम कैसे नज़रिए से देखते हैं जिस पर आधारित है। अब हम सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। इसे शुरू करते ही टाइम कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता, यूं ही निकल जाता है। ये प्रभु की दया ही जी है। हाँ, पिछले हफ्ते आप इस पार्ट को एक्सप्लेन करते हुए इसमें बहुत सारे युद्ध वॉर्स आते हैं, तो हम आज हमारे दर्शकों के लिए बस थोड़ा सा समय ही बचा है
खासकर किस बात को कहकर हम उसे तैयार करेंगे? पिछले हफ्ते यहजकेल 38 और 39 के युद्ध के बारे में हमने देखा। कैसे उस प्रॉफिट को रेडी किया वो भी जी, यहजकेल को लगातार। कैसे तैयार किया ये देखा। और आज हम ये युद्ध किस हद तक चला गया है इस कॉन्सेप्ट को यहाँ देखेंगे। पूरे संसार में हर समय हमने युद्ध देखे हैं। अब संसार को ही आप देखिए, ये तो अनरेस्ट की सिचुएशन में है। इससे पूरे वर्ल्ड वाइड देखे तो पूरी दुनिया पर युद्ध के बादल छाए हैं। ये हर तरफ से हैं। अभी इन दिनों में सब शांति पर ज्यादा बात करते हैं, जी। है ना? शांति पर ज्यादा बोलते उसके लिए हैं। बहुत सारे मीटिंग्स हो रहे हाँ। हैं, बहुत सारे तैयारियां भी हो रहे हैं। जी हाँ। क्या आप जानते हैं दुनिया की इकोनॉमी में 90% से भी ज्यादा वेपन्स के लिए जाता है। किसी ने ऐसे कहा, हथियारों के लिए जितना यूज किया जा रहा है उसमें से केवल 30% ही लोगों के भोजन के लिए उपयोग करें तो दुनिया में एक व्यक्ति भी भूखा नहीं रहेगा। ओ, इट विल बी हंगर फ्री। सभी को खाना मिलेगा, शांति से भी रह सकते हैं, शांति से रहेंगे, कोई डर नहीं होगा। भय के बिना रह सकते हैं। हम यही सोचते हैं कि उन्होंने बड़ा हथियार बनाया है तो उससे बड़ा हथियार मुझे बनाना होगा, तब मैं सुरक्षित हूं। जब मैं उसे बना लेता हूं और तुमने इतना बड़ा बनाया, मैं उससे भी बड़ा बनाऊंगा, तब मुझे शांति मिलेगी। मानो शांति वेपन्स से आती है। शांति कैसे बनाए रखते? अगर तुम बमबारी करोगे तो मैं बमबारी करूंगा, अगर हम बमबारी करेंगे तो वो बमबारी करेंगे। इस तरह उनमें डर होता है। तो देखिए, अब शांति किस बात पर आधारित है? कुछ अलग ही है। किसी और बात पर देखिए, है। हेरोद जब क्राइस्ट का मैसेज सुनते हैं तो वो चेक कर रहे हैं ना रिकॉर्ड्स को। रिकॉर्ड्स चेक करने पर यहाँ वो बतले मार रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि वाइसमैन आ गए, तो उस मैसेज से भेंट तो होना है ना, लेकिन उसके बजाय उनको कुछ और चीज की भय हो रहा है ना। अब देखिए, यहाँ पर सब लोग क्या करते हैं। देखिए, ये जो शांति है उसे वो किस तरीके से देखते हैं। चलिए मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ। जैसे पुरानी कहावत है ना, अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम शांति में हैं। मुझे कोई बीमारी नहीं, ये एक शांति है, वो भी एक शांति है। पीस। मेरा बेटा डॉक्टर है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, इसमें भी उन्हें शांति मिलती है ना? जो भी हो जाए बेटा देखेगा। इस तरह से ये शांति अलग है और वो शांति अलग है। करेक्ट। इनमें फर्क होता है। इससे आगे बढ़ते हैं। अगर कोई हथियार ही नहीं रहे, वेपन फ्री वर्ल्ड, तो सभी लोग शांति में रहेंगे। देखिए, ये तो एक बात है, अभी सभी के पास में वेपन्स हैं। देखिए, 2015 में एक देश में एक घटना हुई थी। मैं देश का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये घटना वहां हुई थी। एक लड़का स्कूल में बंदूक लेकर गया और उसने वहां गोलियां चलाई और फिर बाद में उस लड़के को अरेस्ट किया गया। अब इस समस्या को हल करने के लिए आप क्या करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप डीपली जाएंगे तो वेपन्स को बैन करने से ही सॉल्व होगा। सही है ना? उस देश के नेता ने क्या घोषित किया, अगले 2 ही दिनों में ये उस देश में बड़ा मुद्दा हो गया था। क्योंकि कोर इश्यू वही है। कोर इशू। उन्होंने कहा, ईच एंड एवरीबडी मस्ट कैरी द वेपन। ऐसा होगा तो क्या होगा ये पूछे तो वो दूसरों को शूट करने से डरेंगे। अब ये बात सही है क्या? वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। ये तो और भी बढ़ जाएगा। ये तो बढ़ता जाएगा। 2015 में एक देश में ये घटना हुई थी। यानी लोग बंदूक उठा ले, जिसके हाथ में बंदूक है उसके हाथ से उसे निकालना चाहिए। वो तो वचन में ही है ना, इफ somebody takes by sword, जो तलवार उठाते हैं वो तलवार से ही मारे जाते हैं। वचन में भी वो ऐसा देश है जो वचन मानते हैं। बाइबल उनके लिए बहुत ही मुख्य है, पर पढ़ना होगा। इसलिए शांति जो है वो इस आधार पर नहीं आती है। ऐसी भी बात नहीं कि जिसके पास बंदूक है वो शांति से ही रहेगा। कुछ देश में किसी के पास बंदूक नहीं होती। एक बार मैं ब्रूने गया, ये बताते हुए खुशी होती है, मैं ब्रूने को गया था। सामान्य रूप में हम सोचते हैं, हमारा मन तो भ्रष्ट हो चुका है। ब्रूने में कार से एक रेस्टोरेंट में गए और मेरा लैपटॉप कार में ही छूट गया। मैंने कहा कि कार में लैपटॉप छूट गया है, चलो लेकर आते हैं। तो उसने कहा, पास्टर मैं कार को ताला भी नहीं लगाऊं तो भी आपका लैपटॉप वहीं रहेगा। वो तो एक अलग ही तरह का। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है? यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं होती, यहाँ पर लोग तो सच्चे हैं, कोई किसी को नहीं लूटता। जरा सोचिए वो बात मेरे लिए कैसी लगी होगी। देखिए, मतलब कितना माइंड फ्री होगा, रिलैक्स होगा, है ना? घर में ताला लगाने के बाद भी हम सीसी पर देखते रहते हैं ना, कितना टेंशन होता है। तो फिर जब हम ये सुनते हैं कि यदि परमेश्वर ने जो दिया है वो हमेशा बना रहेगा, इसका मतलब हम सुरक्षित रहेंगे। अश्योरेंस, वी विल बी फ्री। इसलिए अब ये युद्ध है, सारा संसार युद्ध के लिए तैयार है। वर्ल्ड अनरेस्ट में है। कुछ देश अभी क्या कर रहे हैं, वो युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। रेडी रहना है, इस तरह कहते हैं। तो जब यीशु ने कहा कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, इसका मतलब है खास करके यहजकेल अध्याय 38 और 39, यहाँ पर जिस तरह से बताया गया, ये युद्ध के बारे में अभी इस समय सब तैयार हैं, सारे देश तैयार हैं। मैं पूरी दुनिया के बारे में कह रहा हूँ। उस प्रोटोकॉल में रेडी हो रहा है, रेडी हो गए हैं। अब देखिए, मैं तो अपना पर्सनल ओपिनियन कहता हूँ,
अब सब लोग अपनी पोजीशन लिए हुए हैं, अपनी पोजीशन लेकर हैं, यानी उस देश के लिए उनका क्या टारगेट है पहले से तय है, हम देख पा रहे हैं। धन्यवाद ब्रदर जगन। अब हमारे पास सिर्फ 1 ही मिनट बचा है। आज इस कार्यक्रम में हमने बहुत सारे विषयों में बात की, उसमें मुख्य जो है कि तू घबरा ना जाना, यही प्रभु कहना चाह रहा है। ये सब तो होगा ही, लेकिन तू घबरा ना जाना। तो दर्शकों के लिए आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये संसार कैसे होगा कहाँ, मैं कहता हूँ संसार कैसे होगा। भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, ये तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो घबरा न जाना इस तरह से कहाँ है। यही बात हम दर्शकों को कहना यही चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि आप ये खबरें सुनेंगे, हम जो कह रहे इससे अगर परेशान हो गए, देखिए हम तो पॉलिश करके कहते हैं। युद्ध के बारे में टीवी पर देखिए वो कैसे बताते हैं, न्यूज देखने से ही पता चलता है। न्यूज में देखिए युद्ध के बारे में वो पूरे खुले रूप में बताते हैं। यूट्यूब चैनल्स में देखिए दे आर वेरी ओपनली सब बताते हैं। लेकिन हमें कौन सा संदेश दिया गया है कि तुम न घबराओ। घबराहट तो दूर की बात है, आपको खुश होकर तैयार रहना है, यही बात कहना चाहते हैं। देखिए, हमें क्यों घबराना नहीं, इसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस कर सकते हैं। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा। अगले एपिसोड का इंतजार है। भूतकाल की बातें, भविष्य की बातें। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।